हेलो दोस्तों। भिंडी के बारे में कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है और भिंडी की सब्जी तो हम सभी खाते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि भिंडी के बीज के बारे में कोई नहीं जानता? जी हां दोस्तों, जो भिंडी हम खाते हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनको हम फेंक देते हैं या फिर बिना चबाए निगल जाते हैं। पर अगर आप उन बीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो मर्दों की यानी कि हमारी 10 तरीके की बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। बीमारियों में भी ऐसी बीमारियां जो मर्दों के अंदर आजकल 25 साल की उम्र में ही दिखनी शुरू हो जाती है, जैसे कि लो स्पर्म काउंट होना यानी कि वीर्य की गति कम होना, शरीर के अंदर थकान लगातार होना, कमजोरी दिन पर दिन आते जाना, शरीर की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादातर डाउन होना, जल्दी बुढ़ापा आना, कमजोर इरेक्शन और प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन जिसको हम शीघ्र पतन बोलते हैं। ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं वो 25 साल की उम्र में ही दिखनी शुरू हो जाती है। पर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए आप जाते हैं मेडिकल स्टोर, बिना किसी डॉक्टर की सलाह किए आप इस्तेमाल करते हैं मैन फोर्स, वियाग्रा, टेलाफिल या सिल्डेनाफिल, जिनके इस्तेमाल से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। पर यह बात आपको नहीं पता है क्योंकि आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है। तो अब सवाल यह है कि आप नेचुरल तरीके से और अपने घर पे ही अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, चाहे वो लो स्पर्म काउंट की हो, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की हो, चाहे वो पीएमई की हो, चाहे वो लो स्टैमिना हो, चाहे वो कमजोरी हो या फिर जल्दी बुढ़ापा आने की समस्या हो। अगर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को आप अपने घर पे ही बिल्कुल फिक्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो का हर एक पार्ट जो है वो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि भिंडी के बीज यानी कि ओकरा सीड्स को इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे। सेकंड नंबर पे हम ये जानेंगे कि भिंडी के बीज को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। और थर्ड नंबर पे हम ये जानेंगे कि भिंडी के बीज के साथ में आपको कौन सी एक चीज मिलाकर खानी है। एंड फोर्थ नंबर पे हम ये जानेंगे कि वास्तुशास्त्र और चाणक्य नीति के अनुसार भिंडी के बीज का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए। तो पूरी वीडियो में हम यही बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास डेफिनेटली पहुंच जाएगा। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं प्यारी सी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि भिंडी के बीज को इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो इसका सबसे सुपर बेस्ट बेनिफिट है वो है हमारी मर्दानगी को बढ़ाना। जी हां दोस्तों, भिंडी के बीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपकी यौन शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि 50 साल की उम्र में भी आप 25 साल के जवान जैसे महसूस करोगे। अगर आपकी उम्र के हिसाब से आपकी यौन इच्छा में बहुत ज्यादातर कमी हो गई है या आपका सेक्सुअल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता और आपके शरीर के अंदर ताकत जो है वो बिल्कुल जीरो है और उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, चाहे आपकी उम्र 45 साल की हो, चाहे 40 साल की हो, चाहे 60 साल की हो, उस उम्र में भी आप अपने शरीर की ताकत को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं और मर्दानगी को बहुत तेजी से बूस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे हालात में आप भिंडी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो हैं वो सीधे जाकर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। रिसर्च के अनुसार भिंडी के बीजों में जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो नेचुरल वियाग्रा की तरह काम करते हैं और आपकी यौन इच्छा को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा बहुत बड़ा फायदा है हमारे स्पर्म में सुधार करना। अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज्यादातर खराब हो गई है या उनकी संख्या में बहुत ज्यादातर कमी हो गई है और आपके शरीर के अंदर शुक्र धातु जो है वो बहुत ज्यादातर नष्ट हो चुकी है क्योंकि आपने यंग एज में बहुत सारी गलतियां जो हैं वो कर ली हैं, जैसे कि मास्टरबेशन का करना, गंदी चीजें देखना, गंदे लोगों में रहना, गंदे काम करना, इन सब चीजों की वजह से आपका स्पर्म जो है वो बहुत ज्यादातर खराब हो चुका है। तो ऐसे हालात में आप भिंडी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट गुण जो हैं वो हमारे स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बिल्कुल परफेक्ट करने का काम करते हैं। नियमित इस्तेमाल से आपके स्पर्म मोटी और मजबूत हो जाते हैं और उनकी गति भी तेज हो जाती है। तीसरा फायदा है हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करना। अगर आपके शरीर में दमखम नहीं है या आप बार बार बीमार पड़ते हैं या आपको एक महीने के अंदर 10 तरीके की बीमारी पैदा हो जाती है तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम लो इम्यूनिटी की वजह से होती है। भिंडी के बीजों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और जिंक होता है जो आपकी इम्यूनिटी को इतना मजबूत बना देता है कि आपके आसपास कोई भी बीमार हो आप सुरक्षित रहते हो। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से भिंडी के बीजों का सेवन करता है उसका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ता। चौथा फायदा है हमारी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की परेशानी को दूर करना यानी स्तंभन दोष। अगर आपको ये परेशानी है और चुटकी बजाते ही आपका सारा का सारा काम तमाम हो जाता है या फिर इरेक्शन ही नहीं आता है तो भिंडी के बीज आपके लिए रामबाण है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, आपकी नसों को मजबूत करते हैं और धीरे धीरे आपकी टाइमिंग को सही करते हैं।
वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इस समस्या से परेशान है तो उसे सुबह सूर्योदय के समय भिंडी के बीज का सेवन करना चाहिए। पांचवा फायदा है शरीर में जल्दी बुढ़ापा आने से रोकना। दोस्तों, आजकल 30 साल की उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं, शरीर में कमजोरी आने लगती है। भिंडी के बीजों में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपके शरीर की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं और आपको जवान बनाए रखते हैं। जो लोग नियमित रूप से भिंडी के बीज खाते हैं वो अपनी उम्र से 10 साल छोटे दिखते हैं। छठा फायदा है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। भिंडी के बीज डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं है। इनमें मौजूद इंसुलिन जैसे तत्व आपके ब्लड शुगर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करते हैं। सुबह खाली पेट भिंडी के बीज का पानी पीने से आपका शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ता। सातवां फायदा है कोलेस्ट्रॉल कम करना। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है और आप हार्ट अटैक के खतरे से बचना चाहते हैं तो भिंडी के बीज आपकी बहुत मदद करेंगे। ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इससे आपकी धमनियां साफ रहती हैं और दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। आठवां फायदा है पाचन तंत्र को मजबूत करना। भिंडी के बीजों में भरपूर फाइबर होता है जो आपके पेट को साफ रखता है। कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपका खाया पिया अच्छे से पचता है और शरीर को पूरा पोषण मिलता है। नौवां फायदा है जोड़ों के दर्द में राहत। अगर आपको गठिया है या जोड़ों में दर्द रहता है तो भिंडी के बीज का इस्तेमाल करें। इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण आपकी जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करते हैं। और 10वां फायदा है वजन कंट्रोल करना। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो भिंडी के बीज आपका वजन कम करने में बहुत मदद करेंगे। ये आपका मेटाबॉलिज्म तेज करते हैं और भूख कंट्रोल करते हैं। अब हम ये जान लेंगे कि भिंडी के बीज को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है ताजी भिंडी लीजिए, उसे खोलकर उसके अंदर के सफेद बीज निकाल लीजिए। करीब 10 से 12 भिंडी के बीज निकाल लें। इन बीजों को अच्छे से धो लीजिए और फिर मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट खाइए। दूसरा तरीका है भिंडी के बीजों को धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। जब ये पूरी तरह सूख जाएं तो इनका पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को आप 1 चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। तीसरा तरीका है रात भर भिंडी के बीजों को पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह उठकर उस पानी को छानकर पी लीजिए और बीजों को चबा चबा कर खा लीजिए। अब हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र और चाणक्य नीति के अनुसार। दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से भिंडी के बीजों का सेवन करता है उसकी बुद्धि तेज होती है, उसकी याददाश्त मजबूत होती है और वो जीवन में हर क्षेत्र में सफल होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर की पूर्व दिशा में 1 कटोरी में भिंडी के बीज रखते हैं तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही चाणक्य जी ने यह भी कहा है कि भिंडी के बीज खाने से पुरुषों की शुक्र धातु मजबूत होती है और वो लंबे समय तक जवान बना रहता है। अब जान लेते हैं कि किन लोगों को भिंडी के बीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको किडनी की बीमारी है या किडनी स्टोन की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप कोई ब्लड थिनर दवा ले रहे हैं तो भी सावधानी बरतें। प्रेग्नेंट औरतें डॉक्टर की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको पहली बार खाने से एलर्जी जैसा कुछ हो रहा है तो तुरंत बंद कर दें। अब सबसे बड़ा सवाल कि बीपी और शुगर वाले मरीज भिंडी के बीज का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप कर ही सकते हैं बल्कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। शुगर वाले मरीज पानी वाला तरीका इस्तेमाल करें और शहद ना डालें। बीपी वाले मरीज भी बिना किसी डर के इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शुरुआत में थोड़ी मात्रा में लें और देखें कि आपके शरीर पर कैसा असर होता है। और अगर आपको भिंडी के बीज की सही डोज जाननी है आपकी उम्र के हिसाब से और आपकी बीमारी के हिसाब से तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से जाओ, अपनी उम्र, अपना शुगर और अपना बीपी मुझे लिख के भेजो ताकि मैं आपकी डोज अच्छे से बता सकूं। साथ ही अगर आप वास्तुशास्त्र या चाणक्य नीति से जुड़े और भी टिप्स जानना चाहते हैं तो कमेंट करो। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। वाइज डे इंस्पिरेशंस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।